आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज फ्राइडे है, इसलिए आज एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 2 है वो आपके लिए आने वाला है। तो जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन है वो आपकी कराई जा रही है। डेली आपको जीएस पार्ट के लिए मॉक टेस्ट मिलता है और वीक में 2 दिन आपके लिए जो विषय से संबंधित मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलते हैं। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ मुगल शासकों के नाम हैं और एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम हैं जो उनके काल में आए थे। तो यहाँ पे जहांगीर के साथ क्या दिया है, विलियम हॉकिंस, अकबर के साथ सर थॉमस रो, शाहजहाँ के साथ टेवर्नियर, औरंगजेब के साथ मनुची। तो यहाँ पे पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सर थॉमस रो है, ये आपका जहांगीर काल में आया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय ना आकर थॉमस रो जहांगीर के काल में आया था 1615 में। 1615 से 19 के बीच में ये रहा था मुगल दरबार में, और यह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी जाता था। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक माना जाता है। तो द्वैध शासन प्रणाली का जनक अपने देश में किसको माना जाता है। टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सर लियोनिल कॉर्टेस, इसको जनक माना जाता है। वैसे यहाँ पे पूछा है द्वैध शासन प्रणाली का जनक, तो लियोनिल कॉर्टेस हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, मैसाबी रेंज कोयला क्षेत्र, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। तो एक तरफ शहरों के नाम हैं और एक तरफ उनसे संबंधित इंडस्ट्री के नाम दिए हैं। तो इनमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैसाबी रेंज है, ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नहीं बल्कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके सही सुमेलित हैं। क्लीवलैंड आपका लोहा एवं इस्पात के लिए, डेट्रॉयट तो मोटर गाड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है, और फिलाडेल्फिया है ये पोत निर्माण के लिए संबंधित है। और जिनका सब्जेक्ट कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा तो ये इस शहर से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है। तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो स्तर उत्तरदायी होता है वो होता है आपका आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की परतें, आयनोस्फीयर में भी डिवीज़न आपको मिलते हैं, ए ई और सी इस तरीके से। तो इनमें से किसी परत से टकराकर रेडियो तरंग हैं वो वापस आती हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन है, तो ये क्या है, ये एक जॉर्ज यानी खड्ड है, महाखड्ड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 8 कोर सेक्टरों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो है उनमें किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसायन। बाकी कोयला, उर्वरक, विद्युत, सीमेंट, ये सब आपके 8 कोर सेक्टर में शामिल होते हैं। अब इस टाइम कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसकी है और सबसे कम किसकी है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप करंट में उसको एकदम से रिवाइज कर लें और इसको नोट भी कर लें, इस यहाँ से सवाल आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि के संबंध में कौन सा सही है, यानी इनमें से किस काल को योजना अवकाश संबंधी माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1966 से 69 के बीच जो 3 वर्ष का काल है उसको योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के लिए निर्धारित है। 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। सामान्यतः 6 से 14 वर्ष है या 14 वर्ष तक की उम्र तक है, लेकिन जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है वो 6 से 18 है। तो ये एक अंतर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिला अदालतों के अधीन कार्य, जो जिला अदालतें हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो किसके अधीन कार्य करती हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के अधीन ये जिला अदालतें हैं वो आपकी कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4।
यहाँ पे जो सेकंड सदन होता है राज्य विधानमंडल का वो शामिल नहीं होता, इसलिए गलत है। 1, 3 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण है वो किया जाएगा। राष्ट्रकूट वंश है, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसमें कौन कौन राजवंशों ने हिस्सा लिया? तो उनमें राष्ट्रकूट थे, पाल थे और प्रतिहार थे। तो ये आपके जो 3 वंश थे इनका युद्ध होता है कन्नौज में, तो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। राष्ट्रकूट हैं वो पालों की तरफ से लड़ते थे क्योंकि इनकी रिश्तेदारियां थीं आपस में, तो पाल और प्रतिहारों की लड़ाइयाँ होती थी। राष्ट्रकूट तो पालों की तरफ से बीच में लड़ने जाते थे। तो ये भी सवाल बनता है यहाँ से, अगर कॉन्सेप्ट इतना गहराई से पूछेगा तो। नेक्स्ट है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना है वो की गई थी राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। देखिए इसकी कहानी है, इनकी जो चोल शासक हैं इनकी लड़ाइयाँ पाल राजाओं से बहुत हुई हैं। तो पाल राजा को हरा करके इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि है वो धारण की थी, क्योंकि और जो पाल वंश के राजा थे उन्होंने इनसे पूर्व जो चोल वंश का राजा था उसको हराया था, तो उन्होंने भी कुछ उपाधि ली थी। तो उसके प्रति उसमें प्रतिशोध में ये उपाधियां और शहर का निर्माण है वो राजकूट चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। तो गंगईकोंड चोलपुरम है ये पालों को हरा करके इस नगर की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो 15वां वित्त आयोग है उसका हेड कौन था? तो उसके हेड थे एनके सिंह, और इस बार वित्त आयोग ने 6 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। तो ये मात्र आयोग है जिसने 6 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपके नेशनल पार्क दिए हैं और एक तरफ उसका स्थान दिया है, तो आपको मैच करना है। तो इसमें मैच आपको करना है। 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये एमपी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडला मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये शाहडोल में है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी का 4। और माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है शिवपुरी, ये भी एमपी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है बस्तर छत्तीसगढ़। तो ये आपके मैच हो गए हैं 1 का 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है आपके लिए, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, और ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस में पड़ती है? तो क्वींसलैंड प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ये पड़ती है पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टोगोला प्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील या नौकागम्य झील टिटिकाका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगनिका झील। तो यहाँ पर पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो टोगोला जलप्रपात है वो नहीं है। एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है, वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, एक तरफ केंद्र और एक तरफ उद्योग, यानी जो उद्योग हैं उनका कहाँ पर स्थित है वो इसमें मिलाने के लिए पूछा है। पिट्सबर्ग, संगाई, डुंडी और लेनिनग्राद एक तरफ शहरों के नाम है और दूसरी तरफ आपके उद्योग हैं, पोत निर्माण, लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग। तो देखिए यहाँ पे पिट्सबर्ग है आपका आयरन या आयरन इंडस्ट्री यानी लोहा एवं इस्पात से संबंधित है,
और ए का 2 हो जाएगा। संघाई आपका है सूती वस्त्र उद्योग से, बी का 3 हो जाएगा। और डुंडी है आपका, ये स्कॉटलैंड में स्थित है, ये जूट निर्माण से है, तो जूट उद्योग से है। राइट आंसर यहाँ का इसमें हो जाएगा आपका सी का 4। लेनिनग्राद आपका पोर्ट निर्माण से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए। ए का 2, ए का 2 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मंगोलिया में है और ये कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है वह है, तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र किसको माना जाता है, तो पेंटागोनिया पठार है उसको माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है, तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किस आधार पर किया जाता है, 24 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके आधार पर निर्धारित होता है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो वो है शनि का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, इसमें नदियों के किनारे शहरों का क्रम पूछा है। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, गोदावरी, क्षिप्रा, महानदी, सतलज। तो उज्जैन है वो आपका क्षिप्रा नदी के तट पर है, डी का 2 हो जाएगा। और जो 27 में आपका ऑप्शन ए होगा, ए का आपका 3 हो जाएगा। कटक है ये महानदी के तट पर है, बी का आपका 4 हो जाएगा लुधियाना सतलज, और सी का आपका हो जाएगा ए गोदावरी। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरह ये मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो केवल व्यास और चिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल चिनाब रावी सतलज, व्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। 28 राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो रिफ्ट वैली या फॉल्ट, यहाँ पे पूछा है फॉल्ट थ्रू, तो 29 में आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा ताप्ती है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और ब्रह्मपुत्र आपकी किस वैली से होकर बहती है, किस टाइप की द्रोणी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वो पूछा गया है एग्जाम में। और अक्सर वो मतलब उसको इन जनरल किसी को पता नहीं होता, लेकिन आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए वो। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है, तो बंगाली बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 थारू लोगों का निवास कहाँ है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एक तरफ बोर्ड के नाम दिए हैं, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, और एक तरफ स्थान के नाम दिए हैं, तो 32 में आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका यहाँ पर देखते हैं मिला के, तो कॉफ़ी बोर्ड है आपका होना चाहिए बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। और रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड है आपका हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर हो जाएगा। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, और रबर बोर्ड कोट्टायम। तो ये इस तरीके से आपका मैच हो जाएगा। 32 में राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या देखते हैं ए का 1 किस में है, इसमें है, और बी का 3, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य किस सब उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो कौन से इनमें से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं। 33 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिए हैं सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इनमें से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए ही निश्चित हैं, तो राइट आंसर 33 में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी हैं भारतीय नागरिकों के लिए हैं। नेक्स्ट है भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो लैंगिक सार्वभौमिकता है हम भारत के लोग शब्द से होती है, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। 35 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात है वो नहीं है।
बाकी सारी 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है वो आपकी प्रस्तावना में होती है। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी पर पर्सन प्रोडक्ट है वो कितना है उसके अनुसार से आपकी सर्वाधिक आर्थिक व्यक्ति उपयुक्त माप है वो हो जाती है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, यानी समय से क्रेडिट है वो प्रदान करती है। 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल दो सही है, केवल दो सही है। क्रेडिट तो समय पर प्रदान करती है वो सही है, लेकिन इसमें जो ईयर दिया है प्रारंभ होने का वो गलत है। ये 2001 में नहीं शुरू हुई थी, ये आपकी शुरू हुई थी 1999 में। तो इस ऐसे 1998 और 1999 में इसको प्रारंभ किया गया था, इसलिए पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 38 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये आपका निर्धारण करता है। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 40 में निम्न में से कौन भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन है? जिला कलेक्टर है, ग्राम प्रधान है, भूमि रिकॉर्ड चौकीदार, कौन? 40 का राइट आंसर हो जाएगा भूमि रिकॉर्ड। भूमि रिकॉर्ड होगा तभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अब्राहम अकॉर्ड है, इसमें कौन से देश शामिल थे? 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर का सवाल था। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। नेक्स्ट है रेड कॉरिडोर का संबंध है, तो ये वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, जो कि सबसे बड़ा खतरा मानवता और लोकतंत्र दोनों के लिए है। नेक्स्ट है H1B वीजा मुद्दा भारत और किस देश से संबंधित है? तो यूएसए और भारत के मध्य ये विवाद का विषय रहता है। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विशिष्टाकृत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार को निषिद्ध बनाता है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के संबंध में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, तो ये गाड़ी के आगे होते हैं, गाड़ी के पीछे होते हैं, गाड़ी के बाएं, गाड़ी के पीछे या दोनों तरफ? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाड़ी के पीछे दोनों तरफ। नेक्स्ट है जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यानी प्लांट एवं एनिमल दोनों, यानी फ्लोरा एंड फोना दोनों की विविधता को ही जैव विविधता माना जाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 2015 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये पेरिस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट। तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में आपके सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। जैसे इस तरह ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तरफ है, पश्चिमी है, यहाँ पे आपके सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं, क्योंकि उधर बारिश ज़्यादा होती है। अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है?
राजेंद्र सिंह हैं, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। इस बार के पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? अब इसको जरूर चेक करना। नेक्स्ट है 55 केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। इम्पोर्टेंट है ये। अमन धान बोया जाता है तो अमन धान कब उगाया जाता है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जून जुलाई में, जो कि सभी देश पूरे देश में होता है। लेकिन अमन की धान की और भी किस्म किस्म होती हैं जो अलग अलग समय पे उगाई जाती हैं, जैसे ओस है, कुमारी है, लेकिन वो पूरे देश में नहीं होती। अमन धान है जून जुलाई में होता है, तो ये सभी देश में होता है। पश्चिम बंगाल में भी होता है इस टाइम, केरल में भी होता है, नॉर्थ इंडिया में भी होता है। लेकिन कुमारी और ओस है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। नेक्स्ट है करनाल बंट बीमारी है, तो करनाल बंट बीमारी है किससे रिलेटेड है? 57 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं से रिलेटेड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? वर्षा वन, फसली भूमि, घास का मैदान, जल तंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फसली भूमि। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपका क्षेत्र कोई खनिज हैं वो दिए हैं और एक तरफ क्षेत्र दिए हैं कोयला, बलुआ पत्थर, सिल्का, यूरेनियम, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, झांसी। तो इनमें पूछा है सुमेलित कौन नहीं है। 59 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम, झांसी। यूपी में यूरेनियम की प्राप्ति है वो ललितपुर से होती है थोड़ी बहुत, झांसी से नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों को देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक किसके लिए? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी गन्ना और आलू। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है वो प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण है वो मिलते हैं। 62 राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हड़प्पा कालीन स्तन से हल्का टेराकोटा का प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा यानी टेराकोटा का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ बेसिकली पूछा है, मिट्टी का बना हुआ हल है वो कहाँ से मिला? तो वो है 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बनावली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में। आपका कालीबंगा है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है, धर्म न होके दर्शन मुख्य विषय है उपनिषदों का। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 65 का राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। भारत में जो गोंडवाना युगीन कोयला है वही सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जोड़ी सही है? असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र, महाराष्ट्र कोयली तेल शोधन केंद्र, गुजरात मथुरा तेल शोधन केंद्र। देखिए गुजरात ये तो बिल्कुल गलत है, डी वाला, ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो 67 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र है, यही एकमात्र सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीणा। वीणा सबसे पुराना है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की थी? किसने की थी? 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट फर्स्ट। देखिए मेडल काल पर बहुत सारे वीडियो हैं पुरानी प्लेलिस्ट में बनाए गए हैं, उसमें आवाज़ थोड़ी धीमी होगी, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। मेडल हिस्ट्री में आपके किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किस वंश में क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक वंश वाइज वहाँ वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को सबको देख लेना, आपको बहुत सारे सवाल हैं मेडल हिस्ट्री के वहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है वो मिलती है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो गया
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? तो दीवाने अर्ज यहाँ पे आपका संबंधित हो जाएगा 73 ऑप्शन ए का आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए का 4 से मिलान हो जाएगा। दीवाने अर्ज सेना विभाग। दीवाने इंसाफ पत्राचार से संबंधित है, सी का 2 हो जाएगा। दीवाने विजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों से संबंधित। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो धरातल से ऊपर की तरफ पूछा है, तो सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होता है मेसोस्फीयर, फिर होता है आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 74 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली है वो फेमस है चित्रकला के लिए। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकला। 77 प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो की थी 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1939 में। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए प्रथम राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो सबसे पहले विचार जो रखा था 79 का वो रखा था सर मोहम्मद इकबाल ने। यहीं से इन्होंने सांप्रदायिकता की शुरुआत है वो कर दी। नेक्स्ट है वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लाया था लिटन और इसको समाप्त कर दिया था रिपन ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3। 83 है यहाँ पर निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें या किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो इन सभी को किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसके द्वारा दिया गया है? वी डी सावरकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 राइट आंसर ऑप्शन बी। 86 यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? 86 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ही भारत के शासन प्रणाली का स्वरूप और जो भारत का क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी, राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी है वो मिलती है। तो पहली अनुसूची होगी वो। नेक्स्ट है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। 87 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, या इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, या मैसूर के शासकों ने? तो 88 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि वो स्वीकार नहीं की थी, बल्कि हैदराबाद का निजाम था तो इसने भी स्वीकार की। जोधपुर का राजपूत राज्य था उसने भी की, मैसूर ने भी की, होलकर ने नहीं की। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टी यूपी में पूछा है यहाँ पे, ध्यान से आपको ऑप्शन देखना है यूपी में। तो यूपी में लाल मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है।
और इस 15% क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना है 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये संबंधित हैं जस्टिस रानडे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। तो तिलैया बांध, पंचेत हिल बांध, राणा प्रताप सागर बांध और माता टीला बांध, तो ये कहाँ पर है? तो देखिए इसमें सबसे पहले मिलाते हैं माता टीला बांध। ऑप्शन डी का मैच होगा इसमें 4 के साथ। तो डी का 4 किस किस में है? डी का 4 2 में है आपका। फिर नेक्स्ट हम मिलाते हैं, तो इसमें नेक्स्ट आपका हो जाएगा तिलैया बांध। तिलैया बांध आपका बाराकर नदी पर है, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में है? ए का 3, ए का 3 इसी के साथ मैच कर रहा है। डी का 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा महागोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये बिल्कुल गलत है। वो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो की गई थी किसके द्वारा? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी सब ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है एक तरफ मुकदमे दिए हैं इसमें, तो इनका पूछा है क्रम, इनका तिथि अनुसार क्रम पूछा गया है। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 2 3। तो सबसे पहले लाहौर वाला है, फिर कानपुर वाला है, फिर काकोरी वाला है, फिर मेरठ वाला है। तो 1 4 2 3। नेक्स्ट है निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइकोम सत्याग्रह, बाकी समय प्रत्यक्ष रूप से भाग है वो लिया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार ये आपके यूएसए से लिए गए हैं, एक का 2 हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डी का 3 हो जाएगा। तो ये किस में मैच कर रहे हैं? ए का 2 डी का 3, ए का 2 डी का 3, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।